बंगाल में बीजेपी अब वही सब करने लगी है जिसे लेकर कल तक वो ममता बनर्जी को भला बुरा कहती थी। मतलब भय इन भरोसा आउट। वैसे अमित शाह ने तो चुनाव में नारा दिया था कि भरोसा इन भय आउट। बंगाल में लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता, चुनाव में धांधली होती है, बीजेपी ऐसा ममता को लेकर खूब कहती थी। पर अब तो टीएमसी के कैंडिडेट ही वोटिंग से पहले मैदान छोड़ने लगे। क्या यह निष्पक्ष चुनाव का नतीजा है? बंगाल के सबसे हॉट सीट रहे फाल्ता के पुष्पा की कहानी, जिसने कहा था कि नहीं झुकूंगा, पर आज सीएम शुभेंदु उनके इलाके में रोड शो कर रहे थे और जहांगीर ने वोटिंग से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। जहांगीर डर गए या फिर डराए गए? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। जिस फाल्ता सीट की बात आज हम आपसे कर रहे हैं, शायद ही कुछ हफ्ते पहले तक हम सब उसे जानते थे। पर बंगाल चुनाव का दूसरा फेज तो पूरी तरह फाल्ता फाल्ता हो गया था जब उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा का एक वीडियो इंटरनेट पर तैरने लगा। वीडियो में अजय पाल सदल बल के साथ खड़े हैं। जिसे वो ढूंढ रहे हैं वे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट जहांगीर खान थे। खान तो मिले नहीं, तो अजय पाल ने उनके ही करीबियों को कहा, बता देना ठीक से रहें वरना मैं ही ठीक कर दूंगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. जवाबी वीडियो भी आया, वो भी उसी दिन जहांगीर की तरफ से। एक चुनावी रैली में वो कहते मिले कि पुष्पा हूं मैं, झुकूंगा नहीं। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে। ये कहानी तब की है जब बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होनी थी। माहौल बना हुआ था, या फिर यूं समझ लीजिए कि माहौल बना ही दिया गया था। 29 को वहां वोटिंग हुई, पर धांधली की खबरें आई। कई ईवीएम पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा दिए गए थे। सो हुआ क्या? चुनाव आयोग ने 2 मई को कुछ बूथों पर नहीं बल्कि पूरी विधानसभा में रीपोलिंग के आदेश दे दिए। तभी एंट्री होती है अभिषेक बनर्जी की। उन्होंने कहा, डायमंड हार्बर एक मॉडल है, मोदी शाह में अगर दम है तो यहां से चुनाव लड़ लें, 10 जन्म लग जाएंगे। अभिषेक बनर्जी को आप जानते ही होंगे, इसी डायमंड हार्बर से तीसरी बार के लोकसभा सांसद हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं। टीएमसी में ममता के बाद वही सब कुछ है, मतलब सर्वे सर्वा। और इसी डायमंड हार्बर लोकसभा में एक सीट पड़ती है फाल्ता। इतना ही नहीं, ये विधानसभा और लोकसभा साउथ 24 परगना जिले में आती। कम से कम 2 चुनाव 2016 और 2021 में टीएमसी ने यहां एक तरफा स्वीप किया। यहां की 31 में से 30 सीट टीएमसी जीत गई थी। फाल्ता से वैसे तो जहांगीर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पर अभिषेक बनर्जी ने ऐसा माहौल बनाया कि यहां से जहांगीर नहीं, खुद वही चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में सीएम बनते ही शुभेंदु ने भी इसी तरीके की मैसेजिंग दी। 4 दिन पहले ही वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के नायक रहे सुनील बंसल के साथ फाल्ता पहुंचे। सुनील बंसल ने बूथ की तैयारी को लेकर मीटिंग की, तो शुभेंदु ने चुनाव प्रचार में सीधे जहांगीर खान पर निशाना साधा। बोले, पुष्पा दिख ही नहीं रहा, कोथाई आछे पुष्पा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अभिषेक बनर्जी के चहेते जहांगीर पर दनादन 5 मुकदमे दर्ज हो गए। ऐसा लगा कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जहांगीर को कोलकाता हाईकोर्ट से रिलीफ मिली। 26 मई तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अदालत ने साफ कर दिया। इसी दौरान जहांगीर के साढ़ू शहदुल खान को पुलिस पकड़ ले गई। वे भी टीएमसी के नेता हैं और पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी। बावजूद इसके जहांगीर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे, पर जैसे ही
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रोड शो के लिए फाल्ता पहुंचे। खबर आई कि जहांगीर ने कुछ पत्रकारों को अपने घर बुलाया है। अब यही मानकर चल रहे थे सब कि वे बीजेपी और शुभेंदु की सरकार पर कुछ आरोप लगाएंगे, उस पर निशाना साधेंगे, पर उन्होंने तो कहानी बिल्कुल ही पलट दी। बांग्ला में उन्होंने जो कुछ कहा उसका मजमून बस इतना ही है कि हमारे सीएम साहब ने फाल्ता के लिए स्पेशल पैकेज दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और चुनाव से पीछे हट रहा हूं। যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে দিলাম। रोड शो के बीच में ही शुभेंदु तक ये बात पहुंची। अब बात पहुंची या उन्हें पता थी कि ये होने ही वाला है, जैसा भी आप समझें। बांग्ला में वो बोले कि उनके पास रास्ता ही क्या था, मतलब जहांगीर के पास उनको तो पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलने वाला था। पुष्पा বলেছিল ঝুঁকেগা नहीं, पुष्पा আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। बीजेपी कैंप तो लहालोट हो चुका है। खबर जंगल में आग की तरह फैली। केंद्र सरकार में मंत्री हैं सुकांता मजुमदार, बोले पुष्पा तो फुस हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो फुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैम्प पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। ये जहांगीर खान का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ या फिर कराया गया? टीएमसी की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आया, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने तो नहीं उन्हें पीछे हटने को कहा, पर ऐसा नहीं था। टीएमसी का दावा है कि ये जहांगीर का निजी फैसला है। चुनाव नतीजों के बाद से ही केवल फाल्ता में ही हमारे 100 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पार्टी ऑफिस जो तोड़े गए, कब्जा हुआ, सो अलग है। उनके आरोप हैं कि चुनाव आयोग शिकायतों के बाद भी आंख मूंदे बैठा है। कुछ लोग अगर मैदान छोड़ने का फैसला दबाव में करते भी हैं तो पार्टी उसकी निंदा करती है। मामला जहांगीर का नहीं है, बीजेपी वही कुछ कर रही है जो टीएमसी करती थी। टीएमसी अपने विरोधियों का मनोबल खत्म कर देती थी, बीजेपी भी अब उसी ट्रैक पर है। अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोटों के अंतर से डायमंड हार्बर से पिछला चुनाव जीते थे। इसमें कहते हैं कि 1,68,000 का मार्जिन तो इसी फाल्ता सीट से उन्हें मिला था। मतलब ये टीएमसी का गढ़ है, जहां से वो जिसे चाहती थी चुनाव जीत जाता था। पर अब वो बात नहीं रही। ममता ने पहले से ही टीएमसी के विधायकों की बैठक बुला रखी थी कोलकाता में, कालीघाट वाले अपने घर पर। उन्होंने कहा जिन्हें रहना है पार्टी में रहें, डर गए हैं तो चले जाएं, मैं लड़ती रहूंगी। एक बात और, कुछ लोग कंफ्यूज हुए कि क्या जहांगीर के पीछे हटने से चुनाव नहीं होगा, तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि नामांकन वापस लेने की तारीख पहले ही बीत चुकी है, इसीलिए ईवीएम पर जहांगीर खान का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह तो रहेगा ही। यानी चुनाव तो होगा ही, भले लोग उन्हें रणछोड़ मानते हुए वोट न दें या फिर सहानुभूति में उन्हें ज्यादा वोट पड़ जाए, पता नहीं क्या होगा। हालांकि कांग्रेस ने यहां भी एक महीन खेल कर दिया है। कांग्रेस ने वहां के वोटरों से अपील की है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन बंगाल से निकलकर यूपी पहुंचते ही कांग्रेस के सुर थोड़े अलग हो जाते हैं। अलग ये कि यहाँ की क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी तो हमारी साथी है, हम उसके साथ मिलकर ही बीजेपी को हराएंगे। बस टाइमिंग का ही फर्क रहा, मतलब समय अलग अलग। राहुल गांधी रायबरेली जाते समय चुरवा के हनुमान मंदिर पहुंच गए, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। शाम ढलने से पहले अखिलेश यादव भी लखनऊ में हजरतगंज वाले हनुमान मंदिर पहुंच गए। भंडारे में जाकर प्रसाद भी बांटा। जो लोग यूपी को जानते हैं उन्हें पता है कि वहां बड़े मंगल को खूब भंडारा लगता है। कांग्रेस यूपी को लेकर बिहार वाली गलती नहीं करना चाहती। कहते हैं ना, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। मतलब सीट शेयरिंग तक को आखिरी वक्त तक लटकाए न रखा जाए। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर तो इसी चक्कर में फ्रेंडली फाइट भी हो गया था। इसीलिए लखनऊ के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन सीट की संख्या के आधार पर नहीं, जीत के आधार पर होगा। संख्या का आधार तो सबको समझ आता है, जीत का आधार क्या होगा अखिलेश राहुल ही बेहतर बताएंगे। वैसे यूपी में कांग्रेस के प्रभारी
अविनाश पांडे ने अपने लोगों से कह दिया कि उन सीटों की पहचान कर ली जाए जहां कांग्रेस जीत सकती है। इतनी समझ तो दोनों ही पार्टियों में है कि साथ ही लड़ना है। लोकसभा साथ लड़े तो 80 में से 43 सीटें जीत लिए। बीजेपी की 400 पार वाली ख्वाहिश तो 240 पर ही सिमट गई, और वो भी यूपी की वजह से। 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बिना गठबंधन के लड़ी, वो भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले फार्मूले पर। तो 399 में से 387 सीटों पर पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई। अकेले कांग्रेस फिर से जमानत जब्त कराएगी या फिर अखिलेश यादव के साथ बीजेपी को हटा पाएगी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।